गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बार ग्राफ के बारे में। ठीक है, दंड आरेख के बारे में बात की थी। उसमें एक टर्म यूज़ की गई थी, वेरिएबल बीच में आया था। ये लेक्चर मैं आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा अगर आपको डीप जानकारी उसके बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए बना रही हूँ। ठीक है, उसमें एक टर्म यूज़ हुई थी वेरिएबल, और मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार ग्राफ होता है उसमें एक्स एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल आपने पढ़ा था कि डेज लिखा था ना नीचे एक्स एक्सिस पे, और वहाँ ऊपर टेम्परेचर की बात की थी। तो इन डेज में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है या टेम्परेचर की क्या वेरिएशंस आ रही हैं, वो चेक करने के लिए मान लो आपने एक ग्राफ बनाया था, बार ग्राफ। उनको आपने लेवल्स कहा था। तो वो आप कौन सा टेम्परेचर आप ऊपर ही क्यों लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ही क्यों लिखा है? तो ये होता है कि इंडिपेंडेंट जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसको हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे। अभी आपको शायद समझ नहीं आ रही है बात, इसीलिए मैंने ये आपको एक्स्ट्रा क्लास मैप की ले रही हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्या होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो ऐसा कुछ भी जो चेंज होता है, एनी करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है वो जो चेंज हो सकती है, जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। ठीक है, वो वेरिएबल होगा आपका। उसमें आपकी एज भी हो सकती है, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, जेंडर। ठीक है, एज कैसे हो सकती है? जैसे किसी की एज, आपकी अगर एज है तो वो कांस्टेंट नहीं है ना, वो बदल रही है। आज अगर आप 20, 22, 24 साल के हैं तो कल आप 20, 22, 24 साल और एक दिन के हो जाएंगे। ठीक है, और ये अगर आप अपनी बात करते हो तो उसमें भी चेंज होती है। विद इन द ग्रुप करते हैं तो आपके ग्रुप में अलग अलग एज के लोग होते हैं। किसी की 22 है, 24 है, 25 है, कोई 26 है, कोई 26 एंड हाफ, कुछ ऐसे अलग अलग से हो सकता है। और ये वैल्यूज़ आपकी एज, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन, जेंडर में भी अलग होती है। ठीक है, जेंडर में कैसे, कोई मेल है कोई फीमेल है। ठीक है, वेरिएबल्स आर चेंजिंग क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन और थिंग्स लाइक एज, जेंडर, इंटेलिजेंस, आइडियाज़ किसी के हो सकते हैं, किसी की अचीवमेंट हो सकती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस हो सकता है। इस तरीके से आता है। मेनली ये रिसर्च में यूज़ की जाती हैं टर्म। तो अब आप देख लेंगे ना कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ आप बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल आप उस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे। जनरल सा मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि होता क्या है वेरिएबल। अब यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से अगर आप समझते हो, जैसे कोई भी पर्सन है, थिंग है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा कि वो ऑब्जर्व कर लिया आपने और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो उसमें ऑब्जर्व आपने कर लिया, फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में ही ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों को, और उसमें भी ऑब्जर्वेशन में आप पाएंगे कि बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वैरायटी है उसमें, अलग अलग तरह की हो सकती है। ठीक है, अगर उन ऑब्जर्वेशन में उस ग्रुप के मेंबर्स की क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम ही है तो वो कांस्टेंट हुई, उसमें तो कोई वेरिएशन ही नहीं, वो चेंज नहीं हुआ, तो वो कांस्टेंट ही मान के चलेंगे। अगर उसमें वो करेक्टरिस्टिक उनकी वेरी करती हैं तो वो वेरिएबल आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, मान लो आपकी क्लास की बात करते हैं, कोई कंपटीशन है या तो उसमें अचीवमेंट, आपका टेस्ट स्कोर कितना है। अगर आपका टेस्ट स्कोर सबका सेम ही आता है तो क्या वेरिएशन हुई? उसमें कोई वेरिएशन नहीं हुई। लेकिन अगर उसमें टेस्ट स्कोर, आपके नंबर सबके अलग अलग हैं, या फिर मैं ये बोलती हूँ कि आपकी क्लास में जेंडर वाइज वेरिएशन है या नहीं है, आपकी क्लास में सारी ही गर्ल्स हैं तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं हुई, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। अब डीप मीनिंग और समझते हैं टाइप से कि क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के। तो वेरिएबल का मीनिंग भी क्लियर है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आइडिया है जो डिस्क्राइब करता है, मेजरेबल टर्म्स की बात करता है। ठीक है, कुछ भी जो वेरी करता है उसको वेरिएबल बोला जाएगा। ठीक है, एज कैन बी कंसिडर अ वेरिएबल बिकॉज एज कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट पीपल और फॉर द सेम पर्सन एट डिफरेंट टाइम। एक इंसान के लिए वो अलग भी हो सकती है और एक इंसान के लिए वो अपने दोस्तों के साथ, उसकी एज ग्रुप के साथ देखते हैं तो वो अलग होती है, जो मैंने आपको बता दिया। और अगर खुद की उसकी एज की बात करते हैं तो वो भी वेरी करती है, वो भी वेरिएबल आता है। वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी इवेंट की, ऑब्जेक्ट की और पर्सन की, जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ जिसकी हो सकती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वेरिएबल इज़ नॉट ओनली समथिंग दैट वी मेजर।
कुछ ऐसा भी है जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। टाइप्स क्या होते हैं वेरिएबल के? टाइप्स हैं वेरिएबल के दो तरह के हैं, ये मेनली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के टाइप्स को हम यहाँ पे बात करते हैं। कुछ और भी हैं इसके, इंटरमीडिएट वेरिएबल, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, इसको जान लीजिए आप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हिंदी में चर कहा जाएगा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र चर। और डिपेंडेंट मतलब जो आश्रित चर, निर्भर करेगा। जैसे कि इसका मीनिंग है, अर्थ यही है ना, इंडिपेंडेंट का होता है जो जो फ्री है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द वन थिंग यू चेंज लिमिट टू ओनली वन इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो उसमें। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन जो आपका चेंज होगा, कुछ भी आप चेंज करेंगे, उसका फ़र्क पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल है, इधर देख लो आप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये ए और बी, ये गमले बनाए हैं, पौधे लगाए हैं इसमें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे ये पानी दिया जा रहा है ना इस गमले में, इस इन पौधों को, और साथ में ये इनकी हाइट भी माप रहे हैं कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? ये जो पानी आप दे रहे हो, देखो पानी अगर आप पानी नहीं देंगे गमले में, तो पानी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका फ़र्क किस पे पड़ेगा? पौधे पे पड़ेगा ना। पौधे पे फ़र्क पड़ेगा। अगर पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। पानी को अगर कहीं भी नहीं यूज़ करेंगे तो पौधे और पानी के साथ देखेंगे तो पानी का तो कोई, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पानी अगर आपने पौधे में नहीं दिया तो पानी नाराज़ हो जाएगा या पानी में कमी हो जाएगी या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, इसका किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मैंने कहा इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप पानी दे रहे हो ना पौधे को, और पौधे की ग्रोथ डिपेंड करती है पानी के ऊपर। पानी को आप रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ? कोई, अगर मान लो आप यहाँ पे कोई खाद दे रहे हो या कोई और स्प्रे कर रहे हो वो पर, लेकिन जो पौधा है वो डिपेंडेंट ही रहेगा ना उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो पौधे की ग्रोथ क्या है? डिपेंडेंट रहेगी। अब डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है? यहाँ पानी की जगह जूस दे दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन जो पौधा है वो अभी भी डिपेंड कर रहा है जूस, पानी, खाद सब के ऊपर। तो और इसकी जो हाइट है, हाइट और हेल्थ जो है प्लांट की, वो डिपेंड करती है जब जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके ऊपर। तो आई थिंक इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आप यूज़ करेंगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देख लेंगे ना कि कहाँ पे क्या है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि एक एग्जांपल देकर, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझा रही हूँ। देखिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक ट्यूटर है जो कि अपने 100 स्टूडेंट से बात करते हैं एक मैथ टेस्ट के लिए। ट्यूटर उस मैथ टेस्ट से ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ बच्चे हैं वो अच्छा क्यों परफॉर्म करते हैं दूसरे बच्चों से, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि इसके शायद 2 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। या तो स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रिवाइज़ करने के लिए, जो मैथ का कंटेंट है उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं, अच्छे से उसको रिवाइज़ करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि वो जो बच्चे हैं शायद वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट हैं वो, ठीक है, इसलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से उन्होंने इसका इफ़ेक्ट जांचने के लिए डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेट करते हैं इन दोनों का, रिवीजन टाइम और रिवीजन टाइम और इंटेलिजेंस का टेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। टेस्ट परफॉर्मेंस आपकी जैसे 100 स्टूडेंट है तो उनके स्कोर के रूप में आप देखेंगे। स्कोर्स जो उसमें किसी के मार्क्स 10, 20, 30, 40 ऐसे करके जो आएंगे वो टेस्ट परफॉर्मेंस होगी। तो इसमें अब आप बताएंगे कि व्हाट आर द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपको दे दूं मैं ये क्वेश्चन, आप ये करके दिखाना मुझे कि जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, रिवीजन टाइम, देखो 3 यहाँ पे वेरिएबल हैं, एक रिवीजन टाइम, एक इंटेलिजेंस और थर्ड है आपका टेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। टेस्ट परफॉर्मेंस जो आपकी होगी, यानी कि आप कितने स्कोर उसमें लेकर आओगे, ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों में से आपने मुझे बताना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो ये मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, आंसर बताऊंगी, सॉरी इसका, ठीक है। थैंक यू।